कोरोना ने इस बार पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। पढ़ाई, लिखाई, दवाई, हॉस्टल, हॉस्पिटल, फंक्शन और ट्रांजैक्शन सब कुछ ऑनलाइन है। अब रैलियां भी ऑनलाइन होंगी और नेता भी, घोषणाएं भी ऑनलाइन होंगी और मॉनिटरिंग भी। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए 15 जनवरी तक रैलियों, नुक्कड़ सभाओं और डोर टू डोर कैंपेन पर रोक लगा दी है। इस दौरान कोई पदयात्रा और कोई रोड शो नहीं होगा। राजनीतिक दल वर्चुअली और डिजिटल तरीके से ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे। 15 जनवरी के बाद चुनाव आयोग रिव्यू करेगा, फिर आगे के चुनाव प्रचार के लिए रैलियों की घोषणा करेगा। जीत के बाद विजय जुलूस पर पूरी तरह से रोक रहेगी। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद सभी दल डिजिटल मोड पर आ गए हैं। अब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे माध्यम चुनावी मैसेज से भरे नजर आए तो हैरत मत करिएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। यूपी में 7, मणिपुर में 2, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में मतदान होगा। उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को मतदान होंगे। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 5 राज्यों के कुल 18.34 करोड़ मतदाता कुल 690 विधानसभा सीटों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस बीच चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है। अब उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में खर्च की सीमा 40 लाख रुपए, गोवा और मणिपुर में 28 लाख रुपए तय कर दी गई है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अब अपने चुनाव प्रचार में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। पहले यह खर्च सीमा 28 लाख रुपए थी। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद उम्मीदवारों का चुनावी खर्च बढ़ाने का फैसला किया गया है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई है। सुविधा ऐप के जरिए वह अपना नामांकन करा सकेंगे। आइए हम नजर डालते हैं कि चुनाव आयोग के क्या खास दिशा निर्देश हैं। 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, नुक्कड़ सभाओं, पदयात्रा, डोर टू डोर कैंपेन पर पूरी तरह रोक रहेगी। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई रैली नहीं होगी। इस बार पोलिंग स्टेशन बढ़ाए गए हैं। हर बूथ पर सिर्फ 1250 वोटर्स ही मतदान करेंगे। सभी पोलिंग बूथ सैनिटाइज होंगे और वहां व्हील चेयर की व्यवस्था होगी। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके कर्मचारी ही मतदान में लगेंगे। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी में 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं कैंडिडेट। गैर कानूनी पैसे, शराब पर पूरी तरह नजर रखेगा चुनाव आयोग। कोरोना पॉजिटिव मरीज भी दे सकेंगे अपना वोट। 80+ उम्र के बुजुर्गों को बैलेट पोस्टल की सुविधा। कोरोना को देखते हुए मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। जीत के जश्न पर रोक, 2 से ज्यादा व्यक्ति विनिंग सर्टिफिकेट लेने नहीं जाएंगे। सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन करा सकेंगे कैंडिडेट्स को आपराधिक मामलों की जानकारी सभी माध्यमों से वोटर्स के साथ साझा करनी होगी। द NH0 की रिपोर्ट।